राष्ट्रीय सोशल मीडिया संघ और आप देख रहे हैं NSMA न्यूज। आप सभी का राष्ट्रीय सोशल मीडिया संघ कार्यालय के इंटरव्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, नगर पंचायत का चुनाव का अभियान शुरू हो गया है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं और इसमें जो है साबिया बेगम के पति एहसान मोहम्मद आज इंटरव्यू में आए हुए हैं। एहसान मोहम्मद व इनके संबंधित विद्यार्थी परिवार शंकर गुप्ता, आपका राष्ट्रीय सोशल मीडिया संघ कार्यालय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। आपको मालूम नगर पंचायत जो है चुनावी चर्चा भी चल रहा है, ग्रुप में भी आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा चल रही है। तो नगर में कल एक मुद्दा चल रहा था, शाम को ग्रुप में आपने शायद देखा होगा, जल भराव संबंधित। तो कल जैसे ही एक बारिश की शुरुआत, छोटी सी बारिश हुई, पूरा पीरगंज जो है जलमग्न हो गया। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये पूर्व में जो जनता ने और हमने जो नगर अध्यक्ष चुने अल्लाहगंज ने, ये उनके कार्यकलाप हमें दिखा रहा था कल, और जनता को ये बता रहा था कि अभी भी हमें आँख खोलने की ज़रूरत है और एक नए युवा प्रत्याशी चुनने की ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों का प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सके। और उसमें सबसे बेहतर साबिया एहसान, मैं स्वयं इन चीज़ों पे बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करने के लिए तैयार हूँ। कूड़ा प्रबंधन हो गया, जल प्रबंधन हो गया, हमारे यहाँ नाले खुले पड़े हैं, उसके ऊपर कार्य करना है हमें। और हमारे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे हमें कार्य करना है, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। उसी के लिए मैं आज आपके माध्यम से सम्मानित नगर की जनता को अपने घोषणा पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सभी सम्मानित नगरवासियों को एहसान का सलाम, आदाब, नमस्कार, चरण स्पर्श। मैं साबिया एहसान मोहम्मद, बसपा प्रत्याशी अल्लाहगंज से नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे पास बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर मैं काम करना चाहता हूँ। नगर पंचायत अल्लाहगंज की सम्मानित जनता हमें मौका देगी और हम इन कामों को प्रमुखता से करेंगे, जिनको निम्नवत में बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना निःशुल्क है। लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसे सरकार देती है, लेकिन यहाँ पे पैसे लगा के काम करवाया जाता है। पात्रों को वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो उन्हें मिलना चाहिए। दूसरा, राशन कार्ड जो पात्र हैं उन्हें मिलना चाहिए। तीसरा, पेंशन और ज़रूरतमंद हैं उनको पेंशन को भरपूर तरीके से उन तक पहुँचना चाहिए। लोगों को काम नहीं हो पाते, बहुत सारे दलाल मार्केट में फैले हुए हैं जो उनका काम करवाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, फिर भी काम नहीं होते हैं। जो गरीब बच्चों की शादियों में सरकारी लाभ दिलवाएंगे, वह नई सब्जी मंडी का निर्माण कराएंगे तथा थोक सब्जी मंडी का सौंदर्यीकरण करवाएंगे, जिसका प्रस्ताव ऑलरेडी पारित है, जो हमारे गोदाम के पास उपस्थित है। सभी लोग जानते हैं जो पीरगंज में गोदाम है, उसके लिए प्रस्ताव पारित है और हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि वहाँ पे हम उसको नए तरीके से स्टार्ट करवा पाएँ। सभी गलियों नालों की सफाई प्रमुखता से कराएंगे। हमने देखा है पूरे नगर में कि जो भी अल्लाहगंज में जब मैं भ्रमण करता हूँ या बहुत सारे कार्य होते हैं, किसी से मिलना होता है, कहीं जाता हूँ, तो पूरे नगर में मैंने देखा है बहुत बड़े नाले बनाए गए हैं, उनमें ढक्कन नहीं लगाए गए हैं। आए दिन बच्चे गिरते हैं, उनके साथ दुर्घटना होती हैं, चोटिल होते हैं। यहाँ तक कि भी कुछ दिन पहले एक बच्चा नाले में डूब के खत्म हो गया था। हाँ, इस बात पे आपको फोकस करूंगा कि पीरगंज में जो थाने के मार्ग है, वो नाले के लिए कई बार लोगों ने प्रार्थना पत्र भी दिए। वो उसकी जो है चौड़ाई इतनी गहरी है, अगर उसमें बच्चा क्या, कई लोग मोटरसाइकिल या कार से भी गिर चुके हैं जी। दूसरा, मेरा सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य है, हर मोहल्ले के प्रमुख जो स्थान है वहाँ पे CCTV कैमरे लगवाएंगे। मेन चौराहा पे अल्लाहगंज जो मेन चौराहा है वहाँ पे डिजिटल LED का हम प्रबंध कराएंगे। जो हमारे यहाँ तालाब है उनका हम सौंदर्यीकरण करवाएंगे। एक तालाब हमारे थाने के पास है, जिसके पास से अगर आप गुजरें तो वहाँ भरमार संख्या में ऐसे जीवाणु घूम रहे हैं जो बीमारी का मुख्य कारण है। उसका सौंदर्यीकरण प्रमुखता में रहेगा हमारा। अल्लाहगंज का जो हमारा अस्पताल है, वहाँ पे डॉक्टर की मौजूदगी नहीं होती है, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे नगर के बहुत सारे लोग जाते हैं, उनको समय पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। इसके लिए हम लड़ेंगे उनके लिए और दौड़ेंगे, इन सब चीज़ों को दुरुस्त करवाएंगे और 24 घंटा वहाँ पे हर तरीके की व्यवस्था स्वास्थ्य लेवल की करवाएंगे।
पानी के विकास की उचित व्यवस्था, जैसे कल रात में जब बारिश हुई तो मैं बगिया मोहल्ले में मैं अपना भ्रमण कर रहा था, लोगों से वोट मांग रहा था, अपने लिए अपील कर रहा था। उनसे हमें कह रहे थे कि हमें एक बार मेरे पास मौका दीजिए। लोगों का भरपूर सम्मान, भरपूर आदर और सब चीज़ें हमें मिल रही हैं, प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रही है। लोग बारिश होने लगी तो हमें वहाँ पे के घर में बैठाया, चाय पिलाई और बहुत सारी चीज़ें चर्चा होती रही। तो देखा कि नाली में रोड पे इतना पानी आ गया कि लोग पैर डुबा डुबा के निकल रहे हैं। जल प्रबंधन डिशलाई जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे सारे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जल प्रबंधन कूड़ा पे ही काम करते हैं। नगर में सबसे बेहतर मोहल्ला ब्रह्मनान है, कल लोग बता रहे थे वहाँ भी सबसे ज़्यादा जल भराव हो गया। जी, वहाँ तो होने चाहिए ना, कि वहीं तो सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहीं चेयरमैनी होती है, वहीं सब कुछ होता है। तो उनको जब अपनी फिक्र नहीं तो वो जनता की क्या फिक्र करेंगे? भाई जनता की फिक्र वही कर सकता जो अपनी फिक्र करे। तो मैं अन्य बातों में ना जाते हुए मैं एक ही बात कहूँगा कि जल प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नगर की किसी गली में पानी नहीं भरेगा, न पानी रुकेगा। नालों के हम ढक्कन पूर्णतः बंद करवाएंगे, जब वो सफाई होगी तभी उन्हें उठाया जाएगा। हर घर बिजली और पानी पहुंचाएंगे। अल्लाहगंज के तारों की जर्जर व्यवस्था है। अल्लाहगंज के बिजली के तार इतने डैमेज हैं, आए दिन एक चौराहा है डॉक्टर राममूर्ति के लिए, चौराहे पे जहाँ पे डॉक्टर राममूर्ति साहब की दुकान है, वहाँ पे आए दिन हम देखते हैं तार टूट जाता है बीच रोड पे। बड़ी अनहोनी की आशंका रहती है। प्रमुखता से बिजली के तारों को बंच में बदलवा के लोगों को उचित तरीके से अच्छी व्यवस्था लाइट की करवाएंगे। कस्बे में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, शौचालय, संचार जैसी सेवाएं प्रदान कराएंगे। सभी क्षेत्रवासियों को टहलने के लिए एक मिनी पार्क हर मोहल्ले में बनाएंगे, जिसमें हमारी माता, बुजुर्गें, बहनें सुबह शाम उसमें टहल सकें, बच्चे खेल सकें। दूसरा सबसे बड़ा मेरा और एक उद्देश्य, जो बच्चे आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस व अन्य इस तरीके की सेवाओं के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए बढ़िया मिनी स्टेडियम बनवाएंगे। वहाँ पे हर तरीके की स्पोर्ट की व्यवस्था करवाएंगे, जिससे वो अपने स्पोर्ट्स में जाएँ तो स्पोर्ट की तैयारी कर सकें और अपनी ये सारी चीज़ें कर सकें। इसके लिए हम पूर्णतः समर्पित रहेंगे और उसको प्रमुखता से करवाएंगे। एक और मेरे सबसे मुख्य है कि अल्लाहगंज में एक ऐसे पुस्तकालय का निर्माण कराएंगे जो आधुनिकीकृत होगा, जो वाईफाई से लेस होगा, जिसमें बच्चे कई बार दिल्ली पढ़ते हैं, पुणे में है, बंगलोर में है, अल्लाहगंज के बच्चे दिल्ली में है, कानपुर में है। जब बच्चे घर पे आते हैं तो बुक्स सारी लेके नहीं आते हैं, उनको वो सारी कंपटीशंस की बुक या जो शिक्षा लेवल की बुकें हैं वहाँ पे अवेलेबल होंगी। जब तक वो यहाँ रुकेंगे और जो बच्चे यहाँ तैयारी स्वयं कर रहे हैं उस लाइब्रेरी में जाके निःशुल्क हमेशा अपनी पुस्तकें उठा के पढ़ सकें, इसलिए हमारा प्रमुखता से काम होगा। एक सबसे अहम चीज़ और है, अल्लाहगंज में हम देखते हैं हमारे हिंदू समाज में हमारे भाई लोगों कहीं कोई गमी हो जाती, इंतकाल हो जाता है, तो ट्रैक्टर से चूँकि शुरू से सब दहन के लिए ले जाया जाता है। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि क्यों आज तक नगर पंचायत ने उनके लिए सब वाहन की व्यवस्था नहीं की। क्योंकि अब तो जो है कई ऐसे ट्रैक्टर से हादसे हुए हैं जिसमें कई सारे अब पूरा ट्रैक्टर पलट जाते हैं, 20-20 लोग और इस दुनिया में चले जाते हैं। बहुत सारे हादसे आए हैं, आपने उसे मीडिया ने दिखाया भी, बताया भी, और सरकार ने मना किया है कि ट्रैक्टर में 20 लोगों से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये मजबूरी में होता है। हम फ्री सब वाहनों की व्यवस्था करेंगे, कम से कम 2 सब वाहन हम जरूर लगाएंगे, इसके ऊपर पास भी होगा उसे भी करेंगे। सफाई कर्मचारियों के जो रिक्त पद खाली हैं अल्लाहगंज में, उनको पूर्ण रूप से हम भरेंगे और उनको उनकी जो भी चीज़ें हैं उन तक लाभ पहुँचाया जाएगा। 60 साल के चलने में असमर्थ बुजुर्ग जिनको बैंक जाना पड़ता है, मैं देखता हूँ, जिनको अस्पताल जाना पड़ता है, जिनको सरकारी दफ्तर कोई भी काम अल्लाहगंज में जो है नगर पंचायत है कहीं भी जाना पड़ता है, तो उनको जाने में ई रिक्शा या साइकिल से जाते हैं या उनके परिवार में बाइक से ले जाते हैं, या कई बार वो होते नहीं तो उनको मजबूरी बस 2-4 दिन लेट होते हैं। उनके लिए हम आधुनिक ई रिक्शा या कोई वाहन की ऐसी व्यवस्था कराएंगे, वो एक मैसेज करेंगे टाउन एरिया में, उन पे वाहन पहुंचेगा, उनको वहां तक ले जाएगा, दफ्तर तक उनके कार्य करवाएगा, उनको घर पर सुरक्षित छोड़ेगा। बालिकाओं को शिक्षा के लिए फ्री बालिका इंटर कॉलेज, अल्लाहगंज में फ्री डिग्री कॉलेज सरकारी हम अनुमति लेके ये व्यवस्था करेंगे, यहाँ पे प्रयास करेंगे हो सके। जनता के लिए
हर मंगलवार को जनता दरबार लगाएंगे। वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई समस्या होगी उसका निस्तारण करवाएंगे व जनता की समस्याओं को हम सुनेंगे। छोटे बच्चों के खेलने के चौमुखी विकास है उचित, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो पार्क होगा हर मोहल्ले में जगह है, जो भी पार्क बनाएंगे उसमें उनकी खेलने की व्यवस्था, माता बहनों बुजुर्गों के, हमारे बड़ों के सबके टहलने की व्यवस्था। शाम को खाना खाने के बाद टहलने का मन कर रहा है, निकल जाओ जी, टहले, वहाँ पे उन्हें खुली हवा मिल सके, इस तरीके का निर्माण करवाएंगे। नगर पंचायत के समस्त कर टैक्स, पानी टैक्स, जो भी टैक्स हैं नगर पंचायत के, उनके लिए एक हम ऐप का निर्माण करेंगे, ऐप बनवाएंगे, जिससे कि वो अपना टैक्स घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकें। नगर पंचायत में जनता की शिकायत है, एक टोल फ्री नंबर को हम प्रोवाइड कराएंगे, जिस पे कभी भी 24 घंटे कभी भी कोई समस्या उस पर कॉल करके शिकायत अपनी दर्ज करा सकता है और उसको जल्द से जल्द निस्तारण करके उसकी सेवा करेंगे। अल्लाहगंज के नगरवासियों के लिए विशेष रूप से जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, परिवार में सबके कोई ना कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, मैक्सिमम ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें जुड़ा ना हो। व्हाट्सएप पे एक नंबर जारी करेंगे, जिसमें व्हाट्सएप पे आप अपना एक मैसेज डालेंगे, जो भी समस्या होगी वो आपके दरवाजे पे आके सॉल्व की जाएगी, नगर पंचायत संबंधित होगी। आपको नगर पंचायत आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब नगर पंचायत आपके द्वार तक आएगी। नगर में पुनः रामलीला मैदान का आयोजन शुरू करने का प्रयास करेंगे। आप सभी सम्मानित जनता से इसमें चर्चा करेंगे, आपसे सहयोग लेंगे, आप साथ बैठेंगे, आपसे इसके बारे में बात विमर्श करेंगे। बड़ा दुख है कि नगर में रामलीला मेला होता था तो अब बंद हो गया है। हमने पूरा बचपन खूब मेला देखा रामलीला का, और बहुत अच्छा लगता है जब वहाँ पे राम की कहानी सुनाई जाती है, राम का जो कथाएं की जाती हैं, राम के जो रूप में जो वहाँ पे कलाकार आते हैं उनको पुनर्जीवित करते हैं, हमारे बच्चों में संदेश जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चीज़ों के आचरण के बारे में बच्चों को जानने को मिलता है। ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अगर आप जनता ने हमें सहयोग किया तो हम इसके लिए पूर्ण प्रयास करेंगे व अपना एक एक पसीना खून इसमें लगा देंगे, इसको दोबारा शुरुआत कराने के लिए। हम जैसे भी कर पाएंगे वैसे इसको शुरुआत कराने की हर संभव कोशिश करेंगे। आपने सहयोग दिया तो ज़रूर ईश्वर चाहे तो ज़रूर ये चालू होगा दोबारा। दूसरा, मच्छरों के लिए फॉगिंग नगर पंचायत द्वारा होती है, मगर कितनी होती है जनता स्वयं जानती है। आए दिन टाइफाइड, मलेरिया, बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो मच्छरों से फैलती हैं और लोग इस बीमारी को लेकर परेशान होते हैं और इधर उधर जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। एक मजदूर जो 200-300 रुपये 400 रुपये दिन में कमाता है वो अपने खाने के लिए प्रबंध कर पाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को होती है। उनको ये व्यवस्था देंगे कि नगर में मच्छरों का नामो निशान ना रहे, इस तरीके की फॉगिंग व्यवस्था कराएंगे व इसके एक्सपर्ट बुलाएंगे ताकि वो इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। हर वार्ड के लिए गीला व सूखा कचरे के लिए ई रिक्शा चल रहे हैं। एहसान मोहम्मद जी आप लेकिन हाँ बिल्कुल एहसान भाई, आपको हम बताना चाहेंगे जो गीला सूखा जो कचरे की आप बात कर रहे हैं, ये भी थोड़े दिन पहले भी शायद 3-4 महीने पहले तमाम हर वार्डों में ई रिक्शा जो बैटरी वाले थे वो आए थे। करीब शाम को भी व्यक्ति जो है गीला कचरा सूखा कचरा ले रहे थे, सुबह भी ले रहे थे, लेकिन अब कुछ समय से वो गायब दिख रहा है। उसका तो कोई अमित जी की बात कहूँगा मैं, नगर पंचायत में जो भी अध्यक्ष चुन के आज तक गए हैं, चीज़ों को लाया तो गया है, उनकी देखरेख नहीं की गई क्योंकि उनके जेब का पैसा नहीं है ना। टाउन एरिया में कर जनता जमा करती है, टाउन एरिया में टैक्स जनता जमा करती है, जनता से टैक्स लेके टाउन एरिया चलती है और जनता का पैसा कूड़े में डाल दिया जाता है। चीज़ें मंगाई तो जाती हैं, उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करवाया जाता है, देख रेख नहीं करवाई जाती है। इस चीज़ का सबसे बड़ा हमें दुख है और हमें जनता ने अगर मौका दिया तो अगर कोई भी जितनी हमने घोषणाएं की हैं, जो भी हम आपके माध्यम से सम्मानित जनता को बता रहे हैं, जैसे देख रेख की अच्छे से व्यवस्था करवाएंगे जी। जैसे ई रिक्शा आए थे वैसे हर घर दरवाजे या दुकानों पर जो है रखने लिए कूड़ा डालने के कचरा आ जाते, वो भी एक भी डिब्बे नहीं है, पूरे नगर में गायब हो गए। होता क्या है भाई, घर इनकी देख रेख की कोई व्यवस्था है। जैसे अल्लाहगंज में आपने देखे प्याऊ लगाए गए, बढ़िया प्याऊ लगाए गए जिनमें लाखों रुपए खर्चा हुआ, उनमें लोग पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगाना और उसको मेंटेन करना, ये सबसे बड़ी बात है।
आप लगा के तो कोई चीज़ छोड़ सकते हैं, लगातार वो चीज़ कायम रहे, उस पर वो चीज़ चलती रहे, उसके रख रखाव के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी चाहिए। टाउन एरिया उसे उपलब्ध नहीं कराती है। आपने जिम्मेदारी की बात की है जी। तो आपको बता दें, नगर में एक जो सुलभ शौचालय की कीमत लमसम में 7 से 8 लाख रुपए आई थी और नगर में 5-6 सुलभ शौचालय बनाए थे। उनकी आप व्यवस्था तो देख ही रहेंगे, उसमें क्या व्यवस्था है हमारी समझ में तो कोई यूज नहीं करता। नगर पंचायत में बहुत सारे रिक्त पद हैं और सफाई कर्मियों के, जिनको भरा नहीं जाता है, या यूँ कहें वो पैसे नहीं दे पाते, उन्हें रख लिया जाए वहाँ पे। हम ये दावा करते हैं कि जो भी नगर पंचायत ने अभी तक शौचालय बनाए हैं उनको दोबारा से व्यवस्थित करवा के अच्छे तरीके से जहाँ पे हर अच्छा इंसान जा सके, वहाँ पे बदबू नहीं आएगी, लोग वहाँ पे जाएंगे। गांव से लोग आ रहे हैं, मार्केट में एक भी पेशाब घर या सुलभ शौचालय ऐसी व्यवस्था नहीं। बिल्कुल, मैं भी देखता हूँ। मैं अपने ऑफिस से मुझे घर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर मुझे पेशाब भी करने जाना तो घर जाना पड़ता है, मैं खुले में नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं खुले में या सार्वजनिक स्थान पे जो हम लोग पेशाब या इसके लिए जाते हैं लोकसंख्या के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं या जानते हुए भी मजबूरी में करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था करेंगे, शौचालय जो भी नगर में बने हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सही करवाएंगे दोबारा से, उसमें उनके वहाँ पे जो है बदबू की बिल्कुल नामो निशान मिटा देंगे। दूसरा, नए शौचालयों की मार्केट में व्यवस्था करेंगे, जहाँ पे हमारे व्यापारी जो व्यापार करते हैं, दुकानदार हैं, उनको इसकी व्यवस्था अच्छे से मिल सके। गांव क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से नगरवासी जो आते हैं, महिलाएं खासकर आती हैं जिनको बहुत परेशानी होती है, जैसे हमारी माँ बहन अगर कहीं जाती हैं, कभी शौचालय की ज़रूरत पड़ती है, तो इन चीज़ों को बहुत मतलब प्रमुखता से देखा जाएगा और ये मेरे मुख्य कामों में से एक काम होगा। आपने जो बात की है जल की, तो जल की बता दें, अल्लाहगंज में तो यहाँ पर स्थिति है, जो अपना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी एक भी सरकारी नल पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर आप अपना मरीज लेकर जो इसमें जाते हैं, दो बच्चे रात में भर्ती हो जाते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति क्षेत्र का डिलीवरी के लिए भी जाता है, रात भर भटकता है, लेकिन उसको पानी के लिए मार्केट में आना पड़ता है। ये आप सही कह रहे हैं और ये अमूमन कई बार मेरे साथ भी हुआ है। कई बार मेरे फ्रेंड्स कई बार जो है कई डिलीवरीज गए या कोई किसी केसेस के लिए जब वहाँ पहुँचते हैं तो पानी की बोतल ही मंगानी पड़ती है लोगों को, या नल से पानी बाहर से भरवाना पड़ता है। इसको प्रमुखता से, जो मैंने कहा, अल्लाहगंज जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको आधुनिकीकरण हम करवाएंगे, सरकार से वहाँ से लेके आएंगे जो चीज़ें चाहिए। हर समय डॉक्टर वहाँ मौजूद मिलेगा, हर दवाई मौजूद मिलेगी वहाँ पे। जनता से अपील है कि एक बार मौका दें, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे सही करवाएंगे। एक दो पॉइंट अमित जी मेरे और हैं जो मैं जनता को समर्पित करता हूँ और जनता से आशा करता हूँ वो मुझे मौका दें, इन सब चीज़ों को मैं कर पाऊँ। नगर में आपने देखा होगा बहुत से आवारा पशु हैं, बड़े बड़े हैं, छोटे बंदर हो गए, कुत्ते हो गए जो आवारा हैं, और अन्य जो मवेशी हैं जो आवारा घूम रहे हैं। सरकार उनके लिए बहुत पैसे भेजती है, उनको अच्छे से उनकी व्यवस्थाएं करना, हमारी उनको सही जगह पहुंचाना। चोटिल भी हो जाते हैं हमारे जानवर रोड पे, बड़ा दुख होता है जब वो चोटिल होते हैं। और वो चूँकि बहुत सारी हमारी संस्थाएं लगन में काम करती हैं, जैसे नब्बे का फाउंडेशन हो गया, इसके अलावा हमारे बहुत सारे युवा लोग काम करते हैं और उन लोगों को जाके बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वाकई बहुत मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। मैं अपने आप को सब भाग्यशाली समझता हूँ। एक बार कांटों में एक गाय फंस गई थी मलिया गांव में, मुझे मौका एक बार मिला मुझे, उसके बाद भी कई बार, तो वहाँ जाके उसकी सेवा करने का मौका मिला। पूरा पैर फटा हुआ था, लोगों ने पकड़ा उसे, मल्ली बल्टम उसका जो पट्टी की मल्लम लगाया और वो सही हो गया। और हम अपनी गलियों में देखते हैं ये बड़े बड़े जानवर ऐसे असहाय घूमते हैं कि दर्द असहनीय होता है, या तो इनका प्रबंधन किया नहीं जाता है या जानबूझ के इनको अनदेखा किया जा रहा है। एक बार जनता में मौका दें, गलियों से इन जानवरों को निकाल के इनका अच्छा प्रबंधन करेंगे, इनको गौशाला पहुंचाएंगे जो सरकारी तरफ बनी हुई है, या टाउन एरिया से एक अलग व्यवस्था करेंगे जहां पे इन सबकी देखभाल हो सके अच्छे से, इनकी सेवा हो सके अच्छे से। इन निर्जीव जो बोल नहीं सकते हैं, इनका असहनीय दर्द जो वाकई लोग पीड़ा महसूस करते हैं, अल्लाहगंज की जो देवतुल्य जनता है वो वाकई बहुत अच्छी जनता है और एक बार वो मौका हमें ज़रूर देगी, हम ऐसी आशा करते हैं। आपने हमें अपने कार्यालय बुलाया अमित जी, और ये मेरा छोटा सा घोषणा पत्र था। जनता से मेरी अपील है, मैं साबिया एहसान मोहम्मद, बसपा प्रत्याशी, चुनाव चिन्ह हाथी के सामने मोड़ लगा के आप सभी लोग हमें अपने नगर पंचायत में एक
मौका दें ताकि हम आपकी सेवा कर पाएँ और आपको नगर पंचायत, जैसा कि मैंने घोषणा में कहा, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सब फ़ोन के माध्यम से शिकायतें होंगी, व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायतें होंगी, आप उनको करिए, आपके पास नगर पंचायत खुद चल के आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपके जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे, सलाम। आपके सहयोगी प्रभाशंकर गुप्ता जी जो पहले जो है ना चेयरमैन का टिकट सपा से मांग रहे थे, अब जो है क्योंकि ज्वाइन कर लिए, बसपा ज्वाइन कर ली है, आपका सहयोग पूर्णतः दे रहे हैं। तो प्रभाशंकर जी आपसे ये पूछना चाहेंगे, ऐसी क्या स्थिति आ गई जो है आप सबसे पहले नगर में बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी कि आपको ही टिकट मिलेगा सपा का, तो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो हम आपको जो सपा से टिकट नहीं मिल पाए? धन्यवाद धन्यवाद अनिल जी। टिकट जो है वो यहाँ पे मैंने इस टिकट के लिए बहुत संघर्ष किया और मैं लगभग पार्टी में, समाजवादी पार्टी में 20 वर्ष से काम कर, मैं समाजवादी पार्टी में लगभग 20 वर्षों से काम कर रहा था जी। और मैंने देखा है कि पार्टी में काम करने का कोई नतीजा नहीं है। जो पार्टी कार्यकर्ता संघर्ष करता है उसे कुछ नहीं मिलता है। और जो हमें लगता है कि पार्टी की टिकट को बेच लिया गया और उस टिकट की बोली लगाई गई है। और मैं क्योंकि कार्यकर्ता था जी, इसलिए मुझसे कुछ किसी ने कहा नहीं, मतलब पैसे की कोई डिमांड नहीं। एक जो बाहर से व्यक्ति आने वाला व्यक्ति 2 दिन में आया, 2 दिन में टिकट खरीद के ले आया और मेरा जो है वो संघर्ष जारी रहा टिकट के लिए। मैंने पूरा प्रयास किया और प्रयास मैंने अपनी पत्नी का जी रिजाइन दिलवा के चुनाव लड़ना चाहता था। क्यों लड़ना चाहता था? क्यों मैं यहाँ की पब्लिक जनता के लिए चुनाव लड़ना चाहता, मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहता। जिस इंसान की सैलरी 70,000 रुपये अगर हो तो चुनाव अपने नहीं लड़ेगा, यहाँ की जनता के लिए चुनाव लड़ेगा। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, बचपन मैंने यहाँ अल्लाह दिन गुजारा है। यहाँ गरीब जनता के पास वोट है, लाइन लग के वोट डालता है और वोट डालने के बाद में लाठी खाता है, डंडा खाता है, गाली सुनता है, लेकिन उस गरीब इंसान की बात को कहने वाला अल्लाह दिन कोई नहीं है। और उस गरीब जनता के लिए मैं चुनाव लड़ना चाहता था। और उसका जो शोषण हो रहा है, चाहे खाना हो चाहे फुटपाथ हो, हर जगह लूटा जाता है वो। और मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन जो है आपके जो समर्थक आए हैं साविया एहसान मोहम्मद ने, आप जो मदद कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है आम पब्लिक मतलब जितने भी वोटर जनता है उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये चुनाव लड़ रहे हैं, साविया एहसान मोहम्मद लड़ रहे हैं चुनाव, प्रत्याशी वो हैं, लेकिन चुनाव प्रभाशंकर गुप्ता ही लड़ रहे हैं चुनाव जी। और यहाँ प्रभाशंकर गुप्ता नहीं, यहाँ की जनता, गरीब जनता चुनाव लड़ रही है हम लोगों के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है गरीब जनता जो है मेरा साथ देगी इस चुनाव में। ये चूँकि ये चुनाव मेरा नहीं है, ना साविया एहसान का चुनाव है, ये गरीब जनता का, अल्लाहगंज गरीब जनता का चुनाव है। और मैं वादा करता हूँ यहाँ की नगर पंचायत अल्लाहगंज से, मैं जो भी शोषण हो रहा गरीब लोगों के साथ में, जो अत्याचार हो रहा गरीब लोगों के साथ, मैं उस अत्याचार को ख़त्म कर दूँगा और पूरा प्रयास करूँगा। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ खड़ा रहूँ। मैं यहाँ की जनता से एक बार हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि हमारे प्रत्याशी साविया एहसान मोहम्मद को एक बार हाथी पर मोहर लगाकर विजय बनाएं। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं आपके हक के लिए मैं इनसे लड़ जाऊँगा, भिड़ जाऊँगा और मेरा साथ हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। और मैं इनसे लड़कर, क्योंकि मेरे साथ में जीवन लक्ष्य फाउंडेशन में हमारे साथ 2 साल से काम कर रहे हैं, मैं इन्हें अच्छी तरीका जानता हूँ, मैं इन्हें हर जगह पे मतलब झुका सकता हूँ। और मैं वादा करता हूँ यहाँ की जनता से, यहाँ की जनता जनार्दन से मैं वादा करता हूँ इस बात का कि जो भी काम इन्होंने जो मतलब घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं, वादा करता हूँ मैं आप लोगों से, अगर मेरे पर विश्वास हो तो सारे वादे पूरे करवाऊँगा। यहाँ पार्क भी होगा, स्टेडियम भी होगा, क्या नाम जो है लाइब्रेरी भी होगी, मैं वादा कर दूँगा। अब यहाँ की गरीब जनता जो फुटपाथ पे बैठती है उसका शोषण होता है, मैं वादा करता हूँ कि वो शोषण भी खत्म होगा यहाँ की जनता का। और एक मेरा मतलब खून का एक कचरा आप लोगों के लिए मैं समर्पित कर दूंगा यहाँ की जनता के लिए, कि मैं भी एक गरीब मतलब घर से पैदा हुआ एक इंसान हूँ। मैं वादा करता हूँ कि जो गरीब इंसान एक वादा करता है वो अपने वादे को मरते दम तक निभाता है। मैं बस इसलिए एक बार आप लोगों से, यहाँ की जनता से मैं अपील करता हूँ, एक बार आप मौका दीजिए, एक बार मेरे पर विश्वास कीजिए आप। मैं वादा करता हूँ सारे वादे पूरे करेंगे, मैं सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। यहाँ मैं देखता हूँ कि गलियों में जरा बरसात होती है, गलियों में पानी मतलब भर जाता है, लोग जो हैं
देखते हैं मैं किधर निकल जाऊँ, लेकिन पूरा अल्लाह में डूब जाता है। कोई समस्या नहीं। पानी की सबसे बड़ी समस्या नगर की पानी समस्या है, और कैसे समस्या सॉल्व होगी मैं जानता हूँ। कैसे समस्या, सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। एक बार सिर्फ मैं अपील करता हूँ आप लोगों से, एक बार आप मेरी मदद कीजिए। आप एहसान मोहम्मद, साबिया एहसान मोहम्मद नहीं, मेरी मदद कीजिए आप, और मुझे एक बार आप मौका दीजिए। मैं आपके सारे मतलब खड़े उतरूँगा, खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। मैं वादा करता हूँ इस बात की। सिर्फ एक बार आप मदद कीजिए, एक बार मदद कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का, आप मेरा सहयोग कीजिए, मैं आपका पूरे वादे में पूरा कर दूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जो है इंटरव्यू के लिए राष्ट्रीय सोशल मीडिया संघ कार्यालय में आए, इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।